BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सृजनात्मक शिक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। मेरे साथ बैठे हैं जीवा स्कूल के संचालक चेयरमैन श्री ऋषिपाल चौहान साहब। इनसे क्योंकि इनका अनुभव एक बड़ा गहन अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, और हम जानना चाहेंगे सर, आप ये बात बताएं कि शिक्षा और शिक्षार्थी के जीवन में जो तालमेल है, क्योंकि जो जितनी एक मुगालता कह लें या एक गलतफहमियां पैदा होती हैं, वो कहते हैं जी टीचर पढ़ाते नहीं है, और बच्चा कहता है टीचर पढ़ाते नहीं, और टीचर का कई बार ये भी कहना होता है कि ये बच्चा ध्यान नहीं देता। तो ये तालमेल जो है आपस में कैसे बिठाया जाए? नहीं, आप शिक्षा और शिक्षार्थी कह रहे हैं या शिक्षक या शिक्षार्थी? शिक्षक और शिक्षार्थी, माफ़ी चाहता हूँ, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो इसमें देखिए, आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो शिक्षक तनख्वाह लेता है, वो नौकरी करता है, और विद्यार्थी जो पढ़ रहा है वो अपना सिलेबस पूरा करने के लिए पढ़ रहा है और अच्छे मार्क्स लेने के लिए पढ़ रहा है। ये एक बाजारवाद का इफ़ेक्ट है। भारत के अंदर जो शिक्षक होते थे, गुरु होते थे, आचार्य होते थे, वो तनख्वाह नहीं लेते थे जी, और वो फ्री पढ़ाते थे। तो जब पूरी शिक्षा हो जाती थी, जैसे स्नातक हो गया, तो शिष्य को स्नान कराते थे, तो स्नान करने से ही जो है ना ग्रेजुएट हो गया, तो स्नातक की डिग्री मिल गई, तो उसको स्नातक शब्द वहीं से आया है। तो जब गुरु ने शिष्य को स्नान करा दिया, इसका मतलब उसकी शिक्षा पूरी हो गई, उसको स्नातक की डिग्री मिल गई। अब शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ना कोई लूट सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना इसका बंटवारा हो सकता है। तो ये बहुमूल्य चीज़ है गुरु के पास या शिक्षक के पास। तो आप कोई भी बहुमूल्य चीज़ अपनी किसको देंगे? जिससे आपका संबंध अच्छा होगा, जिसको आप प्यार करते होंगे, जिससे आप प्रीति रखते होंगे। तो शिक्षक और शिक्षार्थी, अर्थी का मतलब उसके जीवन में वो अर्थ अर्जन करे। अर्थ का मतलब केवल यहाँ मनी से नहीं होता, सामाजिक धन, आर्थिक धन, राइट, आध्यात्मिक धन, उसके पूरे जीवन मूल्यों को इस प्रकार से उसमें संचालित करे कि वो अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी जीवन शैली के अंदर उनको जीवन में प्रयोग कर सके। तो सबसे पहला किसी भी शिक्षार्थी का धर्म है कि वो गुरु के लिए समर्पित भाव रखे, सरेंडर। तो पहला है कि जो गुरु शिक्षा दे रहा है उसको सुनना। दूसरा है शिक्षा को सुन के मनन करना। नंबर तीसरा है उसको अपने सहपाठियों के साथ डिबेट करना, डिस्कशन करना। चौथा है कि अगर कोई डाउट है तो अपने गुरु से उस डाउट को दूर करना। और पांचवा है उसको अपने जीवन में प्रयोग करना। ये हमारी एक भारतीय शिक्षा पद्धति की शैली होती थी कि पहला है कि शिष्य गुरु के लिए समर्पित हो, और गुरु भी किसी भी लालच के लिए शिक्षा ना दे रहा हो, वो इस मन को बना करके शिक्षा दे रहा हो कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो, पर्यावरण का दोहन ना हो, और उसका शिष्य संसार में तरक्की करे। धन्यवाद। संसार में तरक्की करे। संसार की तरक्की, ये जो तालमेल है, यानी एक जिसे कहते हैं कि आपसे एक अंडरस्टैंडिंग होती है शिक्षक की भी और शिक्षार्थी की भी, तो ये बेहतर होनी चाहिए। और ये बेहतर तभी होती है जब दोनों के प्रति, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह हो। आधार वही मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं, यानी अगर प्यार है, स्नेह है, करुणा है, तो ये सब चीज़ें जागती हैं। एक ये भी होता है मन में भावना कि जो मेरे पास है, मैंने ये सरमाया, ये धन जो है, अमूल्य धन, ये देना है, और लेने वाले को भी पात्र बनना चाहिए। अपनी सुपात्रता का परिचय लेने वाले को भी देना चाहिए, और वो तब दे सकता है जब वो स्नेह रखता होगा, जब किसी के प्रति आदर सम्मान रखता होगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।